एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज ना हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल सा है, बट इसमें हम ये देखेंगे कि सोचते कैसे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सोचते हैं मैथमेटिक्स को लेकर के। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या होता है कि कोई मेथड दे रखा है और टीचर्स हमें बताते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीज़ कर दो तो इससे आंसर आ जाएगा। पर माइंड में हमारे ये चलने चाहिए कि यार यही क्यों करना है, कुछ और करने से क्या दिक्कतें आ रही थी, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में हम सॉल्व करते हैं, तो हम उसके पीछे का रीजन जानेंगे और आज एक नई तरीके का क्वेश्चन हम अनलॉक करेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन देख सकते हो, सिंपल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। y आपको किसी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, अच्छे से, और आपको इसका dy बाई dx पूछा है, ठीक है। तो अगर लेट्स से हम कुछ नहीं जानते हैं इसका क्या सब्स्टिट्यूशन है कैसे, तो हम ब्रूट फोर्स मेथड से इजीली इसको कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे कि भाई रूट है तो चेन रूल लगा करके हम सबको डेरिवेटिव करते चले जाएंगे। बट ऑब्वियसली जेई का क्वेश्चन है, तो आपको वो चेन रूल यानी कि मजदूरी नहीं करवाना चाह रहा है, आपको चाह रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा चीज सॉल्व करो जिससे थोड़ा ये शॉर्ट हो जाए। अच्छा, अब इसमें देखो इतने सारे जो टर्म दे रखे हैं, इसमें दिक्कत कौन दे रहा है ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो कौन सा टर्म है। सो एज वी कैन सी कि ये वाली चीज तो वैसे भी क्रिएट नहीं कर रही है प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि इसका तो 1/2 रूट हो जाएगा, बाकी सब तो हम इजीली कर लेंगे, ठीक है। दिक्कत देगा ये tan इनवर्स वाला, क्यों? क्योंकि सर इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस में उसका स्क्वायर होता है, एंड फिर जो x हमने माना है वो खुद अपने आप में रूट में है, तो हमें फिर उसका 1/2 टाइम वो रूट करो, और रूट के अंदर जो दे रखा है उसको तुम u बाई वी रूल से सॉल्व करो, है ना, क्वोशिएंट रूल से। तो दैट मींस प्रोसेस काफी लेंथी हो जाएगा। इतना तो अपने को आइडिया आ गया, इसका मतलब कुछ मैनिपुलेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। यस, फाइन, ओके। तो मैनिपुलेशन कैसे करेंगे? तो क्या आइडिया है, हम बेसिकली अल्टीमेट गोल क्या है, हम क्या मैनिपुलेट करें तो उससे क्या हो जाए जिससे हमारा प्रॉब्लम थोड़ा शॉर्ट हो जाए। तो सर एक काम करते हैं, ये जो tan इनवर्स है, तो आइडिया हमारा क्या है? सो हमारा आइडिया है, स्कल ना बन जाइए, ठीक है, ठीक है, सस्ता सा बल्ब लगा दिया हमने। तो हमारा आइडिया क्या है? हमारा आइडिया है कि सर ये जो tan इनवर्स है, ठीक है, tan इनवर्स क्या है? tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, ये जो है ये tan इनवर्स ही रहे बाहर। अंदर वाली जो चीज है ना, अंदर वाली जो चीज है, अगर वो किसी जुगाड़ से हमने tan ऑफ सम डब्बा बना दिया, ठीक है, थोड़ा डब्बा बड़ा बना देते हैं, लेट्स से थीटा ही, ठीक है, अगर हमने tan ऑफ समथिंग बना दिया तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमें प्रॉपर सिर्फ वो जो एक्सप्रेशन tan के अंदर आया है वो मिल जाएगा, और उसका डेरिवेटिव हम इजीली कर लेंगे, क्योंकि भाई जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको हटा दो। यानी यानी कि सर आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है, हाँ हाँ हाँ, ये वाला जो टर्म है इसको आप 10 बना के दिखाओ। अरे ये तो आता ही है सर, हमने एग्जांपल में किया है। कौन से एग्जांपल में जरा बताना। हमने सर बहुत सारे शीट सॉल्व किए, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस किए कि सर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स जब दिया होता है, और लेट से इसका लॉग दे रखा हो या कुछ और दे रखा हो, और मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, या इंटीग्रेशन लेट से दे रखा हो और बोला जाए इसको सॉल्व करने, तो हम x इक्वल टू समथिंग मानते हैं। अच्छा, क्या मानते हैं? x इक्वल टू, सर x इक्वल टू a cos थीटा मानते हैं। बट इसका रीजन समझो क्यों माना जा रहा है। तो अगर ये वाला टर्म हमारा यहाँ होता तो दिक्कत ही नहीं होती। देखो यहाँ पर a भी है, यहाँ पर b भी है, तो आइडिया समहाउ यही है जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस एग्जाम्पल में। इसी आइडिया का यूज हम यहाँ पर करके उसको 10 बनाएंगे, बट कैसे वो देखो। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन बाद में है, हम आइडिया यहाँ पर क्या था इसके सब्स्टिट्यूशन का, कि यहाँ पर ऐसा कुछ x की जगह सब्स्टिट्यूट किया जाए कि समथिंग टाइम साइन थीटा आ जाए, और यहाँ ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाए जो समथिंग टाइम कॉस थीटा आ जाए। क्यों साइन और कॉस ही ला रहा हूँ? क्योंकि सर साइन अपॉन कॉस टेन थीटा आ जाएगा, राइट। और हम tan इनवर्स के हिसाब से सोच रहे हैं, तो काश यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, अगर यही क्वेश्चन tan इनवर्स ऑफ होता, तो अब तो मेरा आइडिया यही चलता ना। लेकिन सर रूट भी है, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर में आए, क्योंकि दो काम एक साथ नहीं बढ़ जाए ना। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर अपने आप में क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, और वो स्क्वायर से भी रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो x हो कौन जो ये काम करके दे, है ना। तो सर एक काम करते हैं, मुझे a माइनस एस ऐसा चाहिए जिससे साइन स्क्वायर आ जाए। तो अगर मैं x को cos स्क्वायर ले लूं, सी, अगर मैं x को cos स्क्वायर ले लूं, cos स्क्वायर थीटा ले लूं x को, राइट। तो एक ट्रायल अगर करते हैं यहाँ पर, तो अगर मैंने x को cos स्क्वायर थीटा ले लिया तो क्या गलत किया? दिस इज ट्रायल 1। तो हमारा a माइनस एक्स क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से। सर a माइनस एक्स बन जाएगा a माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ? ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको a cos स्क्वायर मान लेते हैं। देखो ऐसे सोचना पड़ेगा ना अपने को, सोच सोच के, ये नहीं हुआ तो एक काम करते हैं, इसका नाम हम ट्रायल नंबर 2 लिख देते हैं। तो ये वाला वर्क नहीं किया, कोई बात नहीं। तो ट्रायल 2 वर्क करेगा। ट्रायल 2 क्या है कि सर x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा मान लो। हाँ, तो a माइनस एक्स क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ। सर a कॉमन आ जाएगा, अच्छा लिख देते हैं, कोई घाई नहीं है। a कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस cos स्क्वायर, जो कि हम बचपन से जानते हैं ये a sin स्क्वायर थीटा आता है। तो क्या हमने 50% जो हमारा टेंशन था वो खत्म कर दिया? हाँ सर, ऊपर वाली चीज में x ऐसा मारा हमने, सब्स्टिट्यूट किया, तो ऊपर वाली चीज क्या बन गई? समथिंग टाइम sin स्क्वायर। अच्छा, जो भाई x तुमने यहां माना है, यही x तुम a प्लस एक्स के लिए भी सब्स्टिट्यूट करोगे जो नीचे दे रखा है। हाँ सर, इसके लिए भी करना पड़ेगा सेम, क्योंकि एक ही x तो है दोनों। तो इसके लिए अगर करोगे तो अब x क्या था तुम्हारा? x तो हमारा a cos स्क्वायर थीटा ही था। कर लीजिए, इसका क्या करूंगा मैं? 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका क्या किया जाए?
इसका मतलब a cos स्क्वायर थीटा एक सही सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, यानी 50% काम करके दिया, 50% काम नहीं करके दिया। सिमिलरली आप सोच सकते हो थर्ड अप्रोच क्या होगा। थर्ड अप्रोच नीचे के हिसाब से मैं सोच के चलूंगा कि cos स्क्वायर बन जाए। बात समझ आ रही है? अगर x में माइनस a sin स्क्वायर ले लो, सुनो थर्ड अप्रोच क्या बनेगी इसकी। सर थर्ड अप्रोच ये बनेगी कि अगर मैं x इक्वल टू माइनस a, ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा ले लूं, तो नीचे वाला जो टर्म है जो यहां नहीं बन रहा था, वो a प्लस एक्स इक्वल टू a माइनस साइन स्क्वायर बनता। ये अगर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनता, तो यहां से a cos स्क्वायर बन जाता। लेकिन अपने को पता है इसमें दिक्कत कहां आएगी, इसमें ऊपर वाला टर्म बनेगा ही नहीं। तो यानी ये थर्ड वाला पार्ट भी हमारा, सॉरी ये वाला भी आइडिया काम नहीं किया और सेकंड वाला भी काम नहीं किया। ऐसे इस प्रोसेस में सोचो, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तुम इस प्रोसेस में सोच लोगे, उसके बाद तुम रट लेना उस मेथड को, उस टेक्निक को, लेकिन सोचना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, राइट। फॉर्मूले बाय हार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसा है, मैं आपको इसको कैसे कैसे सोचना है ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ओके, तो अब क्या करें, तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूले हैं, उसका यूज करना है, जो कि हम अभी करने वाले हैं। तो इसमें यानी a माइनस एक्स में, यानी साइन स्क्वायर से भी काम नहीं चला। देखो अगर मैंने इसको साइन स्क्वायर जैसा जैसा कुछ माना तो ये भी काम नहीं किया, कॉस स्क्वायर जैसा माना तो भी काम नहीं किया। अच्छा, तब क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा सोचना पड़ेगा जो स्क्वायर निकाल करके दे। समझ में आ रही बात? साइन स्क्वायर से तो कॉस स्क्वायर में बना पा रहा हूं, कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर भी बना पा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां मेरे पास कोई स्क्वायर स्क्वायर का टर्म ना हो, बिना स्क्वायर के टर्म से मैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का स्क्वायर बना के दूं। यानी ऐसा बेसिकली अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं x एक ऐसा चाहता हूं जो पावर 1 रखे, पावर 1 रखे, और वो एक तरफ पावर 1 हो और दूसरी तरफ में उसका पावर 2 आ जाए। तो ऐसे कौन सा फॉर्मूला है सर? ऐसा एक ही मात्र फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस का और 1 माइनस कॉस का, है कि नहीं? 1 प्लस कॉस का और 1 माइनस कॉस का क्या होता है? यहां पर अगर थीटा दे रखा है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अब यहां से बात समझ गई। तो ये फॉर्मूला अगर जिसको चमक गया, काम हो गया। इसका मतलब कि x को अगर मैं a cos थीटा पुट करूं, यही करते हैं ना अपन, यही करते हैं। अच्छा, थीटा बाई 2 से बचना है तो एक काम करो, cos 2 थीटा पुट कर लो, सो दैट वो थीटा आ जाए। अरे सब्स्टिट्यूट हम जब खुद ही कर रहे हैं तो बाद में तो रीसब्स्टिट्यूट करने में डेरिवेटिव तो वही आने वाला है। तो ये वाली कहानी a माइनस एक्स a प्लस एक्स, बताइए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a माइनस ऑफ a cos थीटा, दैट मींस ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय a ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहां से तुम फार्मूला लगाओगे, a से a काटोगे, 10 आएगा, खुश हो जाओगे, तुम भी खुश, मैं भी खुश, आंसर आ गया, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो यही लॉजिक, यही तरीका अब हमें इस सवाल के लिए लगाना है। तो काम करते हैं, जितनी हमने महाभारत निकाली थी सबको मिटा देते हैं और इसके बारे में थोड़ा अपने ज्ञान कक्ष को खोलकर सोचते हैं। यहाँ क्या करें, यहाँ ए भी है और बी भी है, ठीक है। तो देखो जैसे हमने ट्रायल एंड एरर किया था, हमने कुछ माना, हमने कुछ ट्राई किया, है ना, ये आइडिया लगा के, वो काम नहीं किया, कुछ और सोचा, कुछ और सोचा, तो ऐसे हमें यहाँ भी जाना है, क्योंकि यहाँ पर अब दो वेरिएबल है, एक्स इक्वल टू, सॉरी, ए भी है और बी भी है। ओके, तो कैसे करें, सोचो। दैट मीन्स जो न्यूमरेटर का पार्ट है, देखो न्यूमरेटर का पार्ट क्या दे रखा है सर जी? सर न्यूमरेटर का पार्ट दे रखा है, लेट मी इरेज फर्स्ट। तो ये पूरी कहानी अगर मिटा दी जाए, ओके, ये लो जी। तो न्यूमरेटर का पार्ट दे रखा है a माइनस एक्स, वेल एंड गुड। तो अब पहले हम न्यूमरेटर के हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ रूट को देखूं तो रूट मुझे थोड़ा सा दिक्कत यहां पर क्रिएट करके दे रहा है। ओके जी, तो रूट का क्या इलाज है? तो रूट का इलाज है, ध्यान से, ये है रूट एक्स माइनस बी। हम चाहते हैं ये 10 बन जाए। भाई अगर ये 10 बन गया तो जो अंदर का मिर्च मसाला रहेगा वही tan इनवर्स बाहर से फट वो मिर्च मसाला आ जाएगा, यही काम है अपना। तो अब इसके लिए क्या है कि सर इसमें जो न्यूमरेटर है वो सम डब्बा टाइम, सेम नीचे वाली कहानी आज भी वही चलेगा, सम डब्बा टाइम साइन स्क्वायर बने, और डिनोमिनेटर क्या बने? वही सेम डब्बा, सेम नॉट सम, सेम डब्बा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर। अब जब तुम इसको डिवाइड करोगे, डब्बा डब्बा जाएगा, साइन से साइन स्क्वायर जाएगा, ये पैरा बन जाएगा tan स्क्वायर, और रूट में बैठते ये बन जाएगा tan। ये आइडिया है भाई। तो आइडिया हमारा क्या है? तो पहला आइडिया ये चमक रहा है कि सर ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं? ऐसा करते हैं कि a माइनस एक्स को हम ट्राई करते हैं समथिंग, आई डोंट नो, लेट्स से इसका नाम p है, ठीक है, p साइन स्क्वायर थीटा बन जाए, और b माइनस, नॉट b, देखो नीचे वो भी घुमा के दे रखा है, उन्होंने दे रखा है x माइनस b का सेम, यानी कि ये भी, उसका भी रेशो क्या आना चाहिए, p cos स्क्वायर। बताओ p ही क्यों लिया, क्यों लेते तो चलता क्या? लेट्स से तुम कुछ बनाए तो ये बन जाता p साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय q cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर तो tan स्क्वायर बन जाता, लेकिन भाई tan इनवर्स के अंदर रूट में p बाय q tan स्क्वायर था, इसका क्या करोगे तुम? स्क्वायर से रूट निकला, लेकिन ये रूट p बाय q का क्या करोगे? तो भाई हमें ऐसा बनाना है कि कोएफिशिएंट भी तो सेम हो, समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमने माना कि लेट्स से ये भी p है, हम चाहते क्या है कि ऐसा कुछ दिख जाए। तो पहला सर अभी अभी हमने देखा क्या आया था, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर से कुछ नहीं आया था, तो हमारा जो मोटिव है ये ऐसा हो, राइट। तो इसके लिए हमने क्या किया, किसी ने दिमाग दिया कि सर द से दिमाग, पहला एक काम करो, x इक्वल टू अभी अभी जो चूज किया है वही पुट कर दो। क्या पुट किया था अभी, जस्ट अभी जो मिटाया हमने, सर a cos 2 थीटा, ठीक है, a cos 2 थीटा। अभी तुम खुद देखोगे इसमें गलती है, क्यों? तुम सोचो जरा क्या गलती क्या है? वो गलती नहीं है, जस्ट ऊपर ऊपर की बात, यानी कि न्यूमरेटर को देखा जाए तो उसको देख करके मैं कह रहा हूं a cos थीटा है, लेकिन मैंने सिर्फ a का जिक्र किया, मैंने b का तो नाम ही नहीं किया, लेकिन b भी तो है, तो डिनोमिनेटर में दिक्कत होगी। लेट्स से फिर भी देखते हैं। तो ये कर दिया तो क्या होगा सर, a माइनस एक्स, तो खुशी खुशी क्या बन गया बताओ, साइन स्क्वायर बन गया, a cos 2 थीटा, a आ गया बाहर, और ये बन गया a 1 माइनस cos 2 थीटा, और सारी दुनिया जानती है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर कोई दिक्कत नहीं जी,
नीचे नीचे तो x माइनस बी है, और x क्या माना है, माइनस में b लीजिए। अब इसका क्या करूं मैं, इसका क्या करूं, हाँ जी बताइए। तो इससे तो हमारा कुछ बना काम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो क्या करें, cos 2 थीटा, तो फिर जो वहां काम नहीं किया शायद वो काम कर जाए यहाँ पर। वहां पर देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर काम नहीं किया था, तो क्या पता ये यहाँ काम कर जाए, समझ रहे हो ना, रिवर्स में। लाइक ये पीछे वाले में काम किया था, अभी हम ट्राई करते हैं कि क्या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर काम करेगा। तो कर ही रहा हूं मैं भी अभी, लाइक कोई मैंने अभी इसे याद करके नहीं लाया है। ओके, तो क्या करते हैं हम, x इक्वल टू, सी हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि a माइनस एक्स जो है, देखो यहां लिखता हूं, समथिंग टाइम साइन स्क्वायर बन जाए ना। देखो अगर मैं a को साइन स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करता हूं, लाइक a साइन स्क्वायर, क्योंकि a कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो a माइनस ए साइन स्क्वायर, a ब्रैकेट में 1 माइनस ओ नो 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 1 माइनस साइन स्क्वायर तो cos स्क्वायर होता है, इसका मतलब इसे मुझे cos स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। चलो, यानी ये भी मैं सिर्फ न्यूमरेटर को ही देख के सोच रहा हूं, क्या पता डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए दिक्कत हो, फिर देखते हैं क्या ट्रैक बनेगा। पर यहां से तो इससे डिनोमिनेटर से कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा है कि काश यहां कुछ चेंजेस ले आऊं मैं जिसे cos स्क्वायर बनता दिख जाए। बात समझ में आ रही है? ओके, तो क्या करें जी, हाँ तो मैंने कहा था कि इसे cos बना दो, तो ये a cos स्क्वायर हो गया, ये a cos स्क्वायर हो गया, और ये अरे ये भाई साहब हो गए a sin स्क्वायर थीटा। हाँ लेकिन दिक्कत फिर b में आएगी। b में क्या आएगी, b में क्या था, x माइनस बी, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है इसकी बात कर रहा हूं। इसके लिए तो सोच ही नहीं रहे हम कुछ। हाँ तो अब तुम्हें थोड़ा सा शायद आइडिया लग जाएगा कि ये x क्या है, a cos स्क्वायर माइनस बी। अब मुझे बताओ, हर बार अभी दो बार, बेसिकली दो बार ही हमने किया ना भाई, ट्रायल एरर, तो हम a को ही तवज्जो दे रहे हैं, यानी कि हमारे x में, ध्यान सुना, यानी कि हमारे x में b वाला भी कुछ ना कुछ टर्म होगा ही होगा। अच्छा लेट्स से b वाला टर्म की मैं बाद में बात करता हूं, इस चीज को तुम्हें क्या बनाना था, ये साइन स्क्वायर थीटा था, तो देखो x में जब cos स्क्वायर था तभी तो वो माइनस हो करके साइन स्क्वायर जैसी जैसी चीज दिखी, अरे 1 माइनस cos स्क्वायर विल गिव यू साइन स्क्वायर ना। तो अब मुझे बताओ, इधर जब तुम्हें, अच्छा यहां भी तुम्हें a cos स्क्वायर ही लाना होगा, क्योंकि तभी तो a कैंसिल होगा। ध्यान से देखो, ये जो p की बात हो रही है, यानी इतनी बात तो पता चल गई कि a जो है यहाँ पर, इस अगर सब्स्टिट्यूट सेकंड वाले से करूं तो p की वैल्यू a के बराबर आ रही है, राइट। तुम सोच रहे हो सर क्यों इतना माथापच्ची करा रहे हो, सीधा सॉल्व करो। मेरा ये वीडियो का मकसद वो है ही नहीं कि मैं बताऊं कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, मैं कह रहा हूं कि इसे ऐसे सोचते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यही सेम क्वेश्चन जो है सिंगेज बुक में, ठीक है, सिंगेज बुक पर तुम खोल के देखोगे, बुक जैसे ही ओपन करोगे इस क्वेश्चन का, तुम्हें वहां पर लिखा रहेगा लेट एक्स इक्वल टू दिस। तो इसका अप्रोच क्या बना, तुमने भी देख लिया, अरे वाह बढ़िया, इससे तो क्वेश्चन बन गए, और तुम जब सॉल्व कर भी रहोगे तो अपने दोस्तों को बोलोगे मैंने सिंगेज लगा लिया, अरे लगाई तुमने थोड़ी ना, वो तो तुमसे लगवा रहा है, बोल दिया कि लो एक्स इक्वल टू ये मान लो, लेकिन वो किस सोच करके उसको एक्स को वो माना है, कैसे वो सब्स्टिट्यूशन का वो जो पार्ट है वो उन्होंने लिखा है, वो मैं यहाँ पर ट्राई करने चाह रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग ओके। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि सिर्फ cos स्क्वायर अगर होगा मेरे टर्म में, देखो सिर्फ cos स्क्वायर होगा तो मैं sin स्क्वायर ही जनरेट कर पाऊंगा, क्योंकि cos स्क्वायर की मदद से मैं cos स्क्वायर कैसे जनरेट करूं, a cos स्क्वायर चाहिए तो b को जीरो होना पड़ेगा, ये कब पॉसिबल है, जब b जीरो, क्योंकि यही मुझे a cos स्क्वायर चाहिए था ना, लेकिन b तो जीरो नहीं है, b तो भाई कोई नंबर है, आई डोंट नो क्या नंबर है, b कैसे जीरो हो जाएगा। ओके, तो दूसरा क्या अप्रोच लग रहा है मुझे, थर्ड, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे थर्ड थिंग, x में जो है उसको उसको दिक्कत मत करो, a cos स्क्वायर तो है, प्लस sin स्क्वायर भी चाहिए, ध्यान सुन, साइन स्क्वायर भी चाहिए सो दैट उससे इधर cos स्क्वायर बने, ये वाले ऊपर वाले में है ना, और b भी चाहिए ताकि ये वाला b जो है कॉमन कॉमन आ जाए। तो क्या बोलते हो, कुछ आइडिया लगा, कहां लगा दो सर, यहां लगा दो, देखते हैं क्या बन जाए। लेकिन इससे अच्छा, अब इस बार अपन हमेशा तवज्जो हम पहले को दे रहे थे, एक काम करते हैं हम नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, x माइनस बी देखते हैं क्या बन रहा है। पता चला हम नीचे बनाए तो ऊपर नहीं बना, ऊपर नहीं बना तो नीचे नहीं बना, तो यहां पर है कि दोनों जो है डिनोमिनेटर नोमिनेटर एक साथ एक अच्छे फॉर्म का बनना चाहिए। ओके, तो x क्या है हमारा, a cos स्क्वायर, शॉर्टकट में cos स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है, c स्क्वायर, b sin स्क्वायर और माइनस में b। बोलो जी ये क्या हो गया बताइए, b अगर मैं कॉमन लूं, अच्छा एक मिनट, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, फिर से डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर बनाना है, यानी कि सारे टर्म को cos स्क्वायर में बदल दूं, तो सर ये तो ऑलरेडी cos स्क्वायर है तो इसे क्या ही बदलोगे, तो a cos स्क्वायर, बहुत बढ़िया। b अगर मैं कॉमन लूं, अच्छा एक और सोचते हैं, माइनस b कॉमन ले लेते हैं, तो ही तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। तो क्या आप देखते ही देखते बता सकते हो ये a माइनस बी cos स्क्वायर बन गया, सही है ना ओके, तो ये बन गया a माइनस बी। अब देखते हैं न्यूमरेटर बन रहा है कि नहीं, क्योंकि भाई बार बार न्यूमरेटर तो बन जा रहा था साइन स्क्वायर का, डिनोमिनेटर नहीं बन रहा था, क्या पता आज डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर ना बने। तो ये बन गया x माइनस, नहीं x माइनस ए नहीं है, ये है a माइनस एक्स। तो यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि माइनस सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा a माइनस ए कॉस स्क्वायर माइनस बी साइन स्क्वायर। अच्छा न्यूमरेटर है ये, तो न्यूमरेटर को मुझे क्या बनाना था, तुम यहीं से देख लो, न्यूमरेटर भी मेरा a माइनस बी साइन स्क्वायर ही होगा, और क्या यहां से वो हो रहा है, अगर हो रहा है तो दिस विल बी द सब्स्टिट्यूशन फॉर माई क्वेश्चन, ठीक है, दिस विल बी द सब्स्टिट्यूशन फॉर माय क्वेश्चन। तो a कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर बचा, माइनस में b sin स्क्वायर, अरे वाह बन गया भाई। देखिए ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर, तो a sin स्क्वायर माइनस b sin स्क्वायर, a माइनस b टाइम sin स्क्वायर, लीजिए तो आपके सामने तैयार है ये वाली जो कहानी थी, इस सब्स्टिट्यूशन की मदद से a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस बी इक्वल टू में क्या बन जाएगा बताइए, a माइनस बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा tan स्क्वायर से रूट कैंसिल थीटा, वाह ठीक है, ये है कहानी। अब जो आपके बुक में लिखा हुआ है, जो आपके जो भी आप स्टैंडर्ड बुक देखिएगा,
जहां कुछ होंगे जिसमें उन्होंने अप्रोच बनाने के लिए सारी चीजें लिखे होंगे, या फर्स्ट स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में उन्होंने कुछ इस तरह के टाइप के जब क्वेश्चंस कराए होंगे तब वहां उन्होंने इस तरीके से समझाया होगा। पर मैंने जितने बुक्स देखे उसमें डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट यहां से होता है कि लेट एक्स इक्वल टू दिस। लो भाई, ठीक है, तो ये है इस पूरे की कहानी। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है कि चलो ये है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भाई सबको इरेज करते हैं और लेट्स बिगिन। ओके, सो क्या डिस्कस हुआ भाई? हमारा हमारा ये डिस्कस हुआ कि एक्स जो है हमारा क्या था, ए कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तुम सोच रहे हो कि सर आप इस पर ही क्यों वीडियो बनाए? देखो, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा इस तरह का सोल्यूशन, तो मैंने सोचा यार ऐसा होना चाहिए था ना, ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर। देख रहे हो आइडिया कि कहां से सोचने पे मैं खुद मजबूर हुआ कि यही क्यों किया गया, राइट? होना क्या चाहिए था, ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर, पर दिया क्या है, ए कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर। ठीक, तो आई होप अब आपको रीजन समझ में आ गया कि ये कहां से आई, ये चीज जन्म कहां से ली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब जो है सारा सब्सटीट्यूशन का गेम हो गया। अब बस इसको बदलना है ना, चेंजेस लाने इसमें। तो a माइनस एक्स अपन ने देख लिया था, क्या बना था, a माइनस एक्स बना था a माइनस बी, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। और x माइनस बी जो था डिनोमिनेटर का पार्ट, इसे देख करके हमने बनाया था। हालांकि देखो ये सब भी चेंजेस आ जाएंगे, पर ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। बढ़िया। तो अब हमारा y देखते हैं कैसा बनेगा, क्योंकि y जो आएगा वो अब थीटा में चल रहा है, क्योंकि हमने x को इस टर्म में माना है। तो रूट में देखो a माइनस एक्स माइनस बी है, तो ये जो है दो बार मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के वो रूट से बाहर आ जाएंगे। तो क्या आप इसे लिख सकते हो a माइनस बी टाइम साइन थीटा कॉस थीटा? अरे इस वाले रूट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि a माइनस बी दो बार मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में स्क्वायर ही है, तो सब रूट कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा ध्यान रखिए, जो स्क्वायर वाली कहानी है वो मॉड नहीं आएगा। जब भी आपको जस्ट एक एलिमेंट्री चीज करनी हो तो यहाँ पर आप उसके लिए मत घबराइए कि वो डोमेन रेंज का यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो वैसे बना करके दिया है। अगर नहीं दिया होता तो स्पेसिफाई करता कि नहीं भाई सिर्फ केवल इन एक्स के लिए, उन वाई के लिए, तो उसकी दिक्कत की बात थी। अच्छा, ये तो हमने इसीलिए ही किया था सारी कहानी, ताकि ये चीज सॉल्व हो जाए। तो बताओ ये क्या बनता, ये केवल और केवल क्या आ रहा है, थीटा। बात समझ आ गई? ये सिर्फ क्या बना, थीटा बना। क्यों? क्योंकि सर टेन इनवर्स के अंदर, अरे ये कहानी में क्यों बता रहा हूँ, ठीक है फिर भी बता लेते हैं। एक्स बाई एक्स माइनस बी, तो ध्यान से देखो ना, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस जो है ये बन जाएगा टेन स्क्वायर, और ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा केवल और केवल थीटा, जो यहाँ पर अपन ने लिखे। ठीक है, आई होप ये कहानी क्लियर है, क्योंकि भाई इसी के लिए तो पूरा मैंने क्वेश्चन कराया है, और क्या रीजन था। ये थोड़ी ना दिक्कत दे रहे थे मुझे, ये भी थोड़ी ना दिक्कत दे रही थी, ये वाला जो टर्म है डेरिवेटिव होने में दिक्कत दे रहा था। ओके, तो अरे अब तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा, ये कैसे होगा? ओके, हाँ जी, अब देखिए वाई का तुमने एक फंक्शन बनाया, तो अब क्या हो गया यहाँ पर कि वाई अपने आप में एक फंक्शन बन गया है इन टर्म्स ऑफ थीटा, और एक्स भी अपने आप में फंक्शन बन गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। और सामने वाले ने सवाल पूछा है किसके लिए, सामने वाले ने पूछा है dy बाई डी एक्स क्या होगा ये बताइए। तो अपने को पता है इम्प्लिसिट रूल के हिसाब से ये dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा होगा। ठीक है जी, तो फटाफट देखते हैं dy बाई डी थीटा क्या होगा। तो अगर इसे मैं देखूं, इस चीज को साइन टू थीटा है ना, ये बेसिकली टू से अगर मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साइन टू थीटा हो गया। इसको मैं रीराइट कर देते हैं, ये लिखा हुआ a बाई बी बाई टू साइन टू थीटा। ठीक है ना, तो ये पूरा एज अ कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और माइनस में a माइनस बी टाइम थीटा। तो जल्दी से इसका डेरिवेटिव बताते हैं, तो ये हो गया a माइनस बी बाई टू, राइट। साइन टू थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टू थीटा, और टू का फिर से अगेन ये टू, हालांकि ये टू उसमें कैंसिल हो जाएगा, वो बात की बात है। माइनस में थीटा का डेरिवेटिव वन होगा, और ये a माइनस बी हमें ऐसे के ऐसे ही है, डिवाइडेड बाई, चलिए भाई आ जाइए ऊपर। ये क्या दे रखा है सर, ये है डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या बन गया, ए कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव सर टू कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन, तो क्या ये भी टू कॉस साइन हो गया, यानी टू साइन कॉस, और टू साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन टू थीटा होता है। अरे बढ़िया, तो ये माइनस ए साइन टू थीटा लिखा हुआ है। क्या आप इधर भी बता सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी साइन टू थीटा, है ना, टू साइन और साइन का कॉस। तो ये तो बन गया बी माइनस ए टाइम साइन टू थीटा। अरे वाह, बी माइनस ए टाइम साइन टू थीटा, तो नीचे की कहानी बन गई बी माइनस ए टाइम साइन टू थीटा। कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या सर? पहले तो ये टू से टू गया, बहुत अच्छी बात है, ये टू से टू गया, और सर ऊपर ए माइनस बी है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो ए माइनस बी है तो निकाल लो बाहर, और बच क्या गया, कॉस टू थीटा माइनस वन, और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बच गया, बी माइनस ए टाइम साइन टू थीटा। तो कैंसिल करेंगे तो ऊपर एक नेगेटिव चला जाएगा, तो ये कहानी बन जाएगी माइनस ऑफ कॉस टू थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई साइन टू थीटा। अब बताएं भाई इसका क्या करें, इसका क्या इलाज है, ऐसा कोई आंसर तो नहीं दिख रहा है हमें। ओके, तो बेसिकली ए और बी के टर्म में हमारा आंसर नहीं आ रहा है, फाइन। तो वन माइनस ये बन गया कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई साइन टू थीटा। क्या करें इसका, बताओ क्या करें इसका? ये तो सिंपली बन गया ना, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो जस्ट सट कैंसिल कैंसिल फट खट खट कैंसिल करेंगे, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आया है वो टेन थीटा आया है, यानी कि डेरिवेटिव हमारा थीटा के रिस्पेक्ट में आया है। लेकिन यार आंसर तो उन्होंने एक्स के रिस्पेक्ट में दे रखा। अब बताइए टेन थीटा कैसे निकालोगे, जरा गौर करना।
यहीं पर दिया हुआ है आंसर, यही सोचना है बस। तो पूरी कहानी मैं क्यों करा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पूरा करा रहा हूँ, ये क्यों करा रहा हूँ? सर इसके लिए करा रहे थे आप, अब समझ में आया, ओह बत्ती जली। सर आप इस चीज को सॉल्व करने के लिए करा रहे थे, इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए कर रहे थे कि सो दैट ये चीज ही टेन थीटा बन जाए। और यस, हमने एक्स को जब ये माना तो ये वाला टर्म ही टेन थीटा बना, यानी कि टेन थीटा की जो वैल्यू आई थी वो हमारी यही आई थी, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। तो बेसिकली दिस इज माई डेरिवेटिव। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। दो चीजें इसमें है, अगर आपने पहला जो पार्ट था इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करने का, जो मेथड था, है ना, टेक्निक सोचने का जो अप्रोच था, वो अगर समझ में आ गया तो फिर ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो आप सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर लोगे। ठीक है, पर ट्रायल एंड एरर आपको करना ही पड़ेगा, और क्यों कर रहे हैं कोई भी सब्स्टिट्यूशन वो आपको समझ में आनी चाहिए। खासतौर पर जब इंटीग्रेशन में करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होता है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होता है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। खासतौर पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, तो बेसिकली तीन टाइप के फॉर्मूले हमारे पास हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस तरह से। तो एक है हमारे पास वन माइनस साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर वाले टाइप के, एक है वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस कॉट स्क्वायर वाले टाइप के, और एक है सेक स्क्वायर माइनस वन और कॉसेक स्क्वायर माइनस वन वाले टाइप के। और ये सब जो वैल्यू होती है एक समथिंग कोई एक सिंगल पर्सन का स्क्वायर होता है। तो इनकेस कभी इस तरह की चीज रूट में आ जाती है, तभी तो ध्यान से ये जो a माइनस एक्स अगर लिख रखा है हमने, तो यहां पर हम x को, या फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख रखा है, ठीक है, तो हम यहां पर x को हम ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे कि दो टर्म ना बन के एक टर्म बन जाए। तो बताओ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो समथिंग माइनस कोई ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला है? हाँ, वो वन माइनस साइन स्क्वायर का है। इसका मतलब कि अंदर में x को अगर साइन स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करूं या फिर a साइन स्क्वायर कर लो, a साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब यहां से देखो एक छोटा सा टर्म आ जाएगा, दैट इज a cos थीटा, है ना। तो ये आपको लॉजिक पता होनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन का, उसका आपको मकसद पता होना चाहिए, कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं सो दैट जो चीजें हैं वो रिड्यूस हो जाए, राइट, एंड देन वी कैन सॉल्व इजीली। फाइन, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन कराने का जो मोटिव था इसके पीछे का वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कुछ अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर के। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।